नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसने कि इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में जो लोकेटेड 12 कंट्रीज हैं उनकी एनालिसिस करी है और ये बताया है कि कौन सी कंट्री कितनी प्रिपेयर्ड है ऑटोमेशन को लेकर। आप और मैं हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से जो ऑटोमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। इनफैक्ट रिपोर्ट ये बोलती है कि दुनिया भर में जो आज के टाइम पे बिजनेसेस चल रहे हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली 50% बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि आगे जाकर इस पर्टिकुलर ऑटोमेशन या फिर रोबोटिक प्रोसेसेस को जल्द ही अडॉप्ट करना चाहते हैं। इसमें कई सारे क्षेत्र हैं, आई एम श्योर आपने सुने होंगे। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की, अगर बात करते हैं इंश्योरेंस सर्विसेज की, टेलीकॉम सर्विसेज की। इसके अलावा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पब्लिक सेक्टर्स हैं, या फिर बात करूं कंस्ट्रक्शन के सेक्टर्स हैं, या फिर बात करूं माइनिंग के सेक्टर्स हैं, इन सभी क्षेत्रों में आपको जो है ऑटोमेशन देखने को मिल जाती है। द प्रॉब्लमैटिक थिंग फॉर इंडिया ओवर हियर इज कि रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है इंडिया इज वन अमंग द लीस्ट प्रिपेयर्ड फॉर ऑटोमेशन बिकॉज ऑफ कोविड-19 अमंगस्ट दीज 12 कंट्रीज। बात करेंगे एग्जैक्टली रिपोर्ट ने क्या क्या डेटा, क्या क्या डिटेल्स हमारे साथ शेयर करी हैं, ऐसा क्यों कहा गया है भारत के लिए, और ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि क्या रिपोर्ट ये बताती है कि इन चीज़ों को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के ऊपर से कर सकते हैं। ऑल्सो आप लोग मुझसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल। ऑल्सो गाइस, शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन यदि आप लोग लेना चाहते हैं, प्राइस हाइक जल्दी होने वाला है। जो चीज़ें आपको ओपन मार्केट में 2.3 लाख में मिल रही हैं, अनअकैडमी आपको वो सारी की सारी चीज़ें मात्र 49,680 रुपीज़ में अवेलेबल करवा रहा है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको यूज़ करना होगा मेरा स्पेशल कोड दैट इज ANI UPSC। विद दैट यू कैन गेट extra discounts and also my personal guidance. You can simply contact me using my telegram channel details. Also दोस्तों, इसमें आपको ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज और जीएस की टेस्ट सीरीज भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जा रही है। राइट, कमिंग टू द रिपोर्ट, एज यू कैन सी ओवर हियर, बिजनेस स्टैंडर्ड की यह खबर है इंडिया इज अमंग द लीस्ट प्रिपेयर्ड फॉर द ऑटोमेशन इन द इंडिया पैसिफिक। और ये वाली जो रिपोर्ट है ये ऑटोडेस्क एक कंपनी है उसके द्वारा पेश करी गई है आपके सामने। दोस्तों ये जो रिपोर्ट है कुल मिला के 12 कंट्रीज को चेक कर रही थी। 12 कंट्रीज कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, म्यांमार, पाकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। रिपोर्ट ने अपनी एनालिसिस में कुल मिला के 2 प्रमुख चीजों को चेक किया है। पहली बात तो इन सारी की सारी जो मार्केट्स में जो लेबर मार्केट्स हैं, यानी कि ऐसे इलाके, ऐसे क्षेत्र जहां पे ज्यादा लोग काम करते हैं, इसमें कौन सी मार्केट्स मोस्ट वल्नरेबल हैं। एंड सेकंड थिंग इज, यहां पे इन्होंने सॉल्यूशंस भी बताए हैं किस तरीके से ये जो बड़ी बड़ी लेबर वर्कफोर्सेस हैं जो कि इन सेक्टर्स में काम कर रही हैं, ये अपने आप को इस पर्टिकुलर ऑटोमेशन वाली दुनिया में किस तरीके से थ्राइव करवा सकते हैं। यहाँ पे जो रिपोर्ट है दोस्तों निकाली गई है ऑटोडेस्क फाउंडेशन के द्वारा, यानी कि कमीशनिंग इसकी ऑटोडेस्क फाउंडेशन ने करी है। दुनिया की काफी जानी मानी कंपनी है, आई एम श्योर आपने ऑटोडेस्क का नाम सुना होगा। उसी की एक चैरिटेबल आर्म है जिसका नाम है ऑटोडेस्क फाउंडेशन, और उसने ये पूरा का पूरा काम दिया था कंडक्ट करने का डेलॉयट को। अगेन डेलॉयट के बारे में आई एम श्योर आपने सुना होगा, दुनिया की काफी जानी मानी एक कंसल्टिंग फर्म है। राइट गाइस, कमिंग टू द रिसर्च, इन्होंने क्या बोला है कि इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान आर मोस्ट एट रिस्क and least prepared for the coming wave of automation. In fact, इन्होंने यहां पर यह भी कहा है कि इंडिया की जो रैंकिंग है, अगर हम इम्पैक्ट फ्रॉम ऑटोमेशन की बात करें तो इंडिया जो है ये 5th हाईएस्ट आती है, यानी कि टोटल 12 कंट्रीज में हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट होगा वो काफी ज्यादा होगा। उसके बाद लेवल प्रिपेयर्डनेस में हम लोग जो है 9th आते हैं, यानी कि हमारा जो प्रिपेयर्डनेस का लेवल है, यानी कि कल को क्या अगर हम लोग तत्पर हैं, अगर ऐसे बदलाव, बड़े बड़े बदलाव होते हैं तो जी नहीं, हम लोग तत्पर नहीं है, बिकॉज 12 कंट्रीज में हमारी रैंकिंग ऑलमोस्ट एट द फैग एंड 9th आउट ऑफ 12th फॉल करती है। नाउ Why not prepared? Obviously, the reason we are not prepared is because इंडिया में जो अधिकतर आपका एम्प्लॉयमेंट शेयर है वो या तो एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है, या आपको मैन्युफैक्चरिंग में देखने को मिलता है, और या आपको कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखने को मिलता है। द प्रॉब्लम विद दीज सेक्टर्स इज कि कोविड-19 के चलते कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं जो कि बताती हैं कि ये सारे के सारे जो इंडस्ट्रीज हैं ये काफी ज्यादा हाई रिस्क इंडस्ट्रीज मानी जाती हैं। दैट इज वन बिग प्रॉब्लम, जिसकी वजह से अगर इंडिया में देखें तो मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट शेयर है वो भी तो इन्हीं इंडस्ट्रीज में से आता है, जिसकी वजह से आगे जाके दिक्कत आ सकती है। नाउ ये तो केवल ऊपर से बात हुई। अगर हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो एज इट इज कॉमनली सेड, द डेविल लाइज इन द डिटेल। दोस्तों इंडिया का जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है इट इज द 5th मोस्ट वल्नरेबल अहेड ऑफ दोज इन पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार एंड फिलीपींस। यानी कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की वल्नरेबिलिटी है वो भी काफी खराब है।
कंस्ट्रक्शन सेक्टर ज़्यादा वनरेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में ऐसे लोग होते हैं जो कि रूटीन और मैनुअल टास्क में जुड़े हुए होते हैं, और ऐसे टास्क को परफॉर्म करने के लिए रोबोटिक प्रोसेसेस का आना काफ़ी ज़्यादा आजकल कॉमन हो चुका है। तो जो भी लोग यहाँ पे काम करते हैं, हो सकता है कल को उनका रोजगार उनसे छीना जाए। इसके बाद माइनिंग सेक्टर की बात करें, यहाँ पर जो हमारा इम्पैक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा है। इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट रिस्क ऑफ इम्पैक्ट फ्रॉम ऑटोमेशन आफ्टर बांग्लादेश। और यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज माइनिंग का जो सेक्टर है, यहाँ पर जो आपके लोग होते हैं, यहाँ पर लो स्किल रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, हाई डिग्री ऑफ रूटीन एंड मैनुअल टास्क यहाँ पे चाहिए होते हैं, और यूज ऑफ डायरेक्ट फिजिकल एक्टिविटी टू ऑपरेट मशीनरी। अगेन ये ऐसी चीजें हैं जिनको कि कल को शायद रोबोट्स रिप्लेस कर सकते हैं। तो जी हाँ, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इवन एग्रीकल्चर में जो ऑटोमेशन का स्तर है वो काफी बढ़ चुका है, खास रूप से कोविड-19 की वजह से, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं। रिपोर्ट ने अपने कुछ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन उन्होंने क्या बताया है? ये बोल रहे हैं कि यहां पर इंडिया में सबसे पहले तो डिजिटल लिटरेसी को इंप्रूव करना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही में दोस्तों, जो डिसएडवांटेज्ड वर्कर्स हैं, यानी कि ऐसे वर्कर्स जो कि कल को शायद बेरोजगार हो सकते हैं, उनको किसी भी तरीके से सपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है, और ये दारोमदार गवर्नमेंट के ऊपर आएगा। और साथ ही में राइट इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्स हमें इन लोगों को देनी होगी, सो दैट कल को यही लोग वापस इंडस्ट्री में अंदर वापस आ सकें। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा है कि अवेयरनेस का भी फैलाना काफी जरूरी है, सो दैट ये लोग को अडाप्ट करना आसान हो जाए। फंडिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोग्राम्स फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सो दैट हम अगर आगे जाके देखेंगे दोस्तों, तो जब तक गवर्नमेंट इन चीजों में इन्वेस्ट नहीं करेगी, तब तक हम इन लोगों को रोजगार नहीं दे पाएंगे। इन्वेस्टिंग इन द लर्निंग प्रोग्राम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज वर्कर्स एंड बिल्ड रेजिलियंस। अगेन बेसिकली बात आती है डिजिटल लिटरेसी की, और बात आती है गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट की। जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी, तब तक इंडिया ऑटोमेशन को ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं, अनअकैडमी पे अगर आप लोग 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दोस्तों 2+1 का ऑफर फिलहाल चल रहा है। ऑल्सो यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, दिल्ली की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, और साथ ही में एक्स IAS IPS ऑफिसर भी आपको पढ़ा रहे हैं। एंड ऑल्सो मेरे द्वारा भी आप लोग इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ पाएंगे अगर आप लोग कोर्स में एनरोल करते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल इन द कॉम्बैट ऑन कमिंग संडे एंड अवर फ्री टेस्ट सीरीज यूजिंग माई कोड ANI UPSC। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।